दोस्तों मैं डॉक्टर ऋत शुक्ला, रावी आईवीएफ कानपुर में एंडोलॉजिस्ट हूँ। देखो, हम लोग बात करते रहते हैं ना कि पेशेंट कभी-कभी सिली क्वेश्चन पूछता है, कभी-कभी डॉक्टर अपने आप को बड़ा सीनियर समझ के उसको डाँट देता है कि क्या पूछ रहे हो तुम मुझसे, तुमको तमीज़ नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि मीन्स ये भी तरीका ठीक नहीं है और पेशेंट को भी झिझकना नहीं चाहिए। अगर उसके दिमाग में किसी भी तरीके का बेवकूफ़ीपूर्ण सवाल भी आ रहा है, तो एटलीस्ट उसको बोले। अब उसके सामने जो बैठा है उस पे डिपेंड करता है उसका आंसर करे चाहे ना करे। तो अब जैसे मेरे से अभी पूछा किसी ने अभी मतलब कुछ दिनों पहले कि सर, इतनी प्रेगनेंसी की बातें करते हैं आप, प्रेगनेंसी के लिए कितने स्पर्म चाहिए होते हैं? तो मुझे थोड़ा-सा वो भी लगा, बट अगर मैं बिल्कुल सही-सही बोलूँ तो प्रेगनेंसी के लिए एक ही स्पर्म चाहिए होता है। अब वो एक स्पर्म कौन होगा ये नहीं पता होता। तो इसलिए हम लोग कुछ क्राइटेरिया, डब्ल्यूएचओ क्राइटेरिया, नॉर्मल स्पर्म काउंट, नॉर्मल मोटिलिटी, इन सब की बातें करने लगते हैं। बट प्रेगनेंसी के लिए तो एक ही स्पर्म चाहिए, क्योंकि एग के अंदर तो एक ही स्पर्म जाएगा जिससे हमारा एम्ब्रियो बनेगा। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट ये है कि तो होता क्या है कि एग जिस जगह पे लोकेटेड होता है नेचुरली, मीन्स जब फॉलिकल रप्चर कर रहा है, फेलोपियन ट्यूब में एग आके रह रहा है वहां तक स्पर्म पहुंचते पहुंचते 90% लगभग डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जो जैसे जब नेचुरल इंटरकोर्स हो रहा है तो स्पर्म का जो पीएच है, उसकी एसिडिटी अल्कलिनिटी है, दैट इज 7.4 7.3 के आसपास है। 7.4 पीएच को जाना है वजाइना के थ्रू, फिर सर्विस के थ्रू, फिर उसके बाद ट्यूब के अंदर। तो जब ये इस तरीके का कंपटीशन होता है ना, जैसे इसको इस तरह से समझ सकते हो कि डॉक्टर या इंजीनियर या आईएएस यूपीएससी क्लियर करने के लिए लाखों बच्चे एग्जाम में बैठते हैं, बट सेलेक्ट कितने होते हैं? फर्स्ट रैंक तो एक ही की आती है ना, ज्यादातर एक ही की आती है। तो ऐसे केसेस में फर्स्ट कौन आएगा ये बता पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए कैसे पता लगेगा? जब कंपटीशन होगा। तो अगर हम केवल एक ही को भेजेंगे तो इसके चांसेस बहुत कम है कि वो जाकर के एग तक पहुंच पाएगा। तो ये संख्या होना बहुत जरूरी है। नॉर्मली स्पर्म काउंट कम से कम 15 मिलियन पर ml। 15 मिलियन का मतलब होता है 1.5 करोड़ स्पर्म 1 ml में होनी चाहिए। जो सीमेन निकलता है, वीर्य निकलता है, वो नॉर्मली 1.5 से 2.5 मिलियन या 2.5 ml या 3 ml तक हो सकता है। और उसमें मिनिमम काउंट होना चाहिए 15 मिलियन पर ml। मतलब 1 मिलीलीटर में कम से कम 1.5 करोड़ स्पर्म होने चाहिए। 15 मिलियन, जनरली उससे ज्यादा ही होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, बट ये डब्ल्यूएचओ के क्राइटेरिया के हिसाब से कम इतने होने चाहिए, तब वो नेचुरल कंसीव कर सकता है। इंडियन सिनेरियो में मैंने देखा है कि 30-40 मिलियन होते हैं तो नेचुरल प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम नहीं आती है। वैसे तो 100 मिलियन, 150 मिलियन, 70 मिलियन, 80 मिलियन कई सारे हो सकते हैं 1 ml में। तो मान लो अगर 2 ml आपका सीमेन निकला है तो आप इसको जस्ट डबल कर दो। अगर आपका 70 मिलियन के आसपास है, मतलब 7 करोड़ के आसपास स्पर्म निकल रहे हैं, तो इसका मतलब आपके 2 ml में 14 करोड़ स्पर्म होगा। अब यहाँ पे जो दूसरा क्राइटेरिया हमको देखना होता है कि उनकी मॉर्फोलॉजी और उनकी मोटिलिटी कैसी है। तो जनरली ये कहा गया है कि आउट ऑफ दिस स्पर्म मिनिमम 40% शुड बी मोटाइल एंड आउट ऑफ 40% मिनिमम 32% शुड बी प्रोग्रेसिवली मोटाइल। जो आगे की तरफ बढ़े, जो गोल गोल ना घूमे, जो इधर उधर ना भागे, जो आगे, जिनको प्रोग्रेसिवली एक्टिवली मोटाइल स्पर्म बोलते हैं। तो अब इमेजिन करो, जब वजाइना के थ्रू स्पर्म सर्विक्स से होता हुआ यूट्रस में पहुंचा, उस पीएच की वजह से ही इतने सारे 50% से ज्यादा स्पर्म डिस्ट्रॉय हो गए। अब ये चलते 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 जब यूट्रस के थ्रू ये फेलोपियन ट्यूब में पहुंचे और एग को चारों तरफ से कई लाख स्पर्म ने घेरा, लेकिन कोई एक स्पर्म उसके अंदर जाएगा और प्रेगनेंसी होगी। ये हमारे कई सारे वीडियोस में आपको दिख जाएगा, नेचुरल प्रेगनेंसी में वीडियो में कैसे दिखती है। तो आप इसको देखो और अल्टीमेटली प्रेगनेंसी लाने के लिए, एम्ब्रियो बनाने के लिए हमको एक ही स्पर्म चाहिए जो एग के अंदर जाए और जाइगोट बनाए और इसी से बच्चा होता है।
और कोई सवाल दिमाग में आता है तो उसको नीचे लिखो, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड हैव अ नाइस